तो सत्ता के नए साथी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा देने के बाद शपथ ले ली है और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल निकला है। राहुल गांधी ने कहा कि विश्वासघात किया, तो नीतीश कह रहे हैं कि बिहार के हित में जो ठीक था वो किया, वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा। होगा बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में, न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है और बिहार वासियों को आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है और अब तक बिहार के लोगों ने जो अवसर दिया अपनी सेवा करने की कोशिश की, आगे भी इसी राह पर चलकर लोगों की हम सेवा और खिदमत करते रहेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, न्याय के साथ तरक्की के रास्ते पर। चलिए, इस बीच सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले भी कोई दिक्कत नहीं आई थी और आगे भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब दोनों जगह आपकी सरकार है तो कैसा विकास रहेगा? दोनों जगह की सरकार है। पहली बार बिहार के अंदर केंद्र राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, इस बीच राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय दी है, प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, उन्हें तो 3-4 महीने से पहले से पता था कि ये सब कुछ चल रहा है। सवाल ये कि भाई आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, सत्ता में आप शामिल थे, आप ही का महागठबंधन था, आप ही सबसे बड़ी पुरानी पार्टी हैं, तो ऐसे में 3-4 महीने से आप चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? मैंडेट नीतीश जी को बिहार ने एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए दी थी और नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। आप लालू यादव चाहते हैं? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। कि बात सुनिए मेरी, यही तो प्रॉब्लम। नहीं सुनिए, हाँ नीतीश जी ने देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। सवाल यह है कि राहुल जी, अगर आपको 3-4 महीने से पता था कि प्लानिंग चल रही है, तो आप भी तो सरकार में शामिल थे, आप भी तो इस महागठबंधन का हिस्सा थे, आपके पोस्टर बॉय थे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने में नीतीश कुमार, तो उन्हें आपने इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? नीतीश ने तो आपसे भी मुलाकात की थी, क्यों नहीं आपने कोई बीच का ये बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की, जिससे कम से कम संदेश तो साथ और सही जाता? बहरहाल, इस बीच खबर आ रही है कि आरजेडी अब चिंतन मंथन करेगी। जी हाँ, चिड़िया चुग गई खेत, तो चिंतन मंथन होगा, रणनीति होगी। आरजेडी विधायक दल की मीटिंग है और उसे राबड़ी देवी और तेजस्वी जो हैं वो उसको चेयर करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव की आज चारा घोटाले मामले में रांची में पेशी है, तो लालू यादव वहां जाएंगे और यहाँ पर पटना में आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करने के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब कौन सी रणनीति हो गई यहाँ पर बनेगी, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं, मुख्यमंत्री बन चुका है, सरकार बन चुकी है, आपको अलग थलग किनारे कर दिया गया है, अब आप मौका चूक चुके हैं। देखिए, जनता के बीच में कैसे रहेगा, इसको लेकर और इसको लेकर ही बैठक हो गई। जो भी आरजेडी के विधायक होंगे वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि 29 तारीख को नीतीश कुमार अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। 29 तारीख को नीतीश कुमार अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। नीतीश कुमार ने तय किया है कि 29 तारीख को अपना बहुमत विधानसभा में साबित करेंगे। जी चलिए, बहुमत साबित करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन लालू यहाँ वाकई क्या विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे या फिर नीतीश ने उन्हें
भ्रष्टाचार का साथ देने वाला एक चेहरा बनाकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पेश कर दिया और अपने सुशासन बाबू की छवि को कायम रखा है। नीतीश पर मौका परस्त होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश का भविष्य जो एक बड़े नेशनल लीडर का हो सकता था, उन्होंने अपने भविष्य के सपनों को खुद ही कुंद कर दिया है, अपने पर खुद ही कतर लिए हैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर। नीतीश कुमार ने राजभवन में बिहार के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। उन्होंने छठी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश और सुशील मोदी ने समर्थकों का आभार जताया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में तमाम एनडीए के नेताओं का भी मौजूदगी रही। हालांकि कहा जा रहा था कि अगर ये शपथ ग्रहण समारोह जैसे कि तय हुआ था कि 5 बजे होता तो फिर वहां पे स्थितियां जो हैं अलग होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हो सकते थे, इस तरह की अटकलें थी। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला, लालू प्रसाद यादव की ओर से 11 बजे गवर्नर से मिलने के लिए वक्त मांगा गया, तो ऐसे में लगा कि कहीं लालू जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते नैतिकता के आधार पर राज्यपाल को जो है एक पसुपेश की स्थिति में ना डाल दें अपने लिए वक्त मांगकर, तो स्थितियां बिगड़ ना जाएं, पार्टी में सेंधमारी ना हो जाए, इसलिए तुरंत कहा गया कि 5 नहीं, हम तो 10 बजे ही शपथ लेना पसंद करेंगे। पूरा ड्रामा जो है बिहार की राजनीति में चलता रहा है। इस बीच जेडीयू के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सांसद अली अनवर बीजेपी की एंट्री से नाराज हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। नीतीश कुमार के पाला बदलने से जेडीयू में भी संग्राम छिड़ा हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अली अनवर साहब हैं। अली अनवर साहब, सबसे पहले इस फैसले की खिलाफत आपने शुरू की, इस खिलाफत के पीछे क्या वजह रही? नहीं, हमारा लगा कि अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। जिन कारणों से हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण अभी बदस्तूर कायम है। इसलिए हमको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई मौका नहीं मिला। पार्टी प्लेटफार्म पर एक बैठक होनी थी 23 तारीख को, जो चल रहा था विवाद, उसमें अगर 23 को नेशनल काउंसिल की बैठक दिल्ली में जो होनी थी डेफर हो गई 1 महीना के लिए। अगर वो हुई होती तो मैं वहाँ भी इस बात को रखता। या ऐसे आप नीतीश कुमार की मौका परस्ती मानते हैं, या फिर आपको लगता है ऐसा कि वो अपने स्टैंड पर इसलिए काम है क्योंकि अपनी छवि बचाने के लिए उनके पास दूसरा विकल्प नहीं? नहीं, देखिए, हम इस तरह के जुमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, बहुत हमारे लिए सम्मानित नेता हैं वो। लेकिन सवाल वसूल का है कि अब वहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल। पार्टी के भीतर आपकी अन्य नेताओं से भी बात हुई होगी, शरद जी से बात हुई होगी, क्योंकि आप दोनों एक ही संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के वो भी सदस्य हैं, आप भी सदस्य हैं। उनके यहाँ से भी नाराजगी के स्वर उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के खिलाफ जेडीयू में एक बड़ा धड़ा खड़ा हो सकता है? मुझसे किसी नेता ने न बात की है, न मैंने बात की है। मेरी फितरत ये नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी बैठकबाजी में मैं नहीं रहता। मैं 35 साल एक पत्रकार भी रहा हूँ तक, और मेरा एक चिंतन है, मेरी एक सूझबूझ है, उसके मुताबिक अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए मैंने इस तरह के कदम का समर्थन करने से मना किया। तो ये दिल की भावना है, ऐसा कह रहे हैं अली अनवर साहब, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो समूचा माहौल देश में बन रहा था, खास तौर पर जिस माहौल को लेकर नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, उसी माहौल के खिलाफ आज की तारीख में कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही खड़े हो गए हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि ट्वीट में सरकार बन गई और नीतीश ने इस्तीफा दिया, मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी, और अब सरकार बनने के बाद भी ट्विटर पर ही बधाई आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्वीट कर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ राज्य सरकार बनाने के लिए बधाई दी है। पीएम ने सुशील मोदी को भी अपनी मुबारकबाद लिखी है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उम्मीद है कि बिहार की बेहतरी के लिए ये दोनों नेता साथ मिलकर काम करेंगे। तो नई दोस्ती होती है तो नए तोहफे भी संग लेकर आती है, और इसीलिए खबर आ रही है कि जेडीयू कोटे से अब मोदी कैबिनेट में भी मंत्री शामिल हो सकते हैं। 2 मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे से शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में साथ हैं दोनों पार्टियां, तो ऐसे में सत्ता की भागीदारी केंद्र में भी चखना चाहेंगे, और ये मौका नीतीश नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्टी के लिए। तो ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकती है जेडीयू। देखना दिलचस्प होगा कि यहां से रामविलास पासवान की राजनीति कहां जाती है। बिहार में नई सरकार गठन के साथ ही सियासत लगातार तेज हो गई है कि आगे क्या कुछ यहां पर इस सरकार के फैसले होने वाले हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति और रूपरेखा रहने वाली है।
जदयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और तीनों को संयुक्त रूप से मैंडेट मिला था। और बीजेपी के साथ जाना लोग आश्चर्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, बीजेपी को सरकार में शामिल करेंगे। और जिस बीजेपी के खिलाफ, जिस मोदी जी के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें कांग्रेस ने, आरजेडी ने उनका साथ दिया था, वो फिर मोदी जी के साथ हो गए। ये थोड़ा आश्चर्य है लोगों को, बिहार के लोगों को भी ऐसी आशा अपेक्षा नहीं थी। फिलहाल तो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बिहार को और बेहतर बनाने की दिशा में मजबूती से नीतीश कुमार जी काम करेंगे। बिहार के लिए बेहतर होगा। नीतीश कुमार को इधर काम करने में कठिनाई हो रही थी, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा था, इसीलिए विकास नहीं हो रहा था। तो हम समझते हैं कि अब बिहार के जो विकास होगा वो तेज़ी से विकास होगा और दोनों पार्टी के लोग मिल करके काम करेंगे। क्राइम को कमना चाहिए। तो 24 घंटे के भी कम अंतराल में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, सत्ता पर फिर काबिज होते हैं और 4 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है। नीतीश का डीएनए ठीक हो जाता है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ने की मंशा और अछूत नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके प्रिय प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो देखिए कितना कुछ बदल गया है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई उन्हें तो पता था 3-4 महीने से सब खिचड़ी चल रही है। तो सवाल राहुल गांधी से भी है कि आप क्या कर रहे थे, खिचड़ी खाने की प्लानिंग। बहरहाल नीतीश छठी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए आज राजभवन में सुबह 10 बजे उन्होंने शपथ ली। उनके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने पुराना ही जो उनकी डील थी उसी हिसाब से ही डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। 29 तारीख को वो पटल पर अपना बहुमत जो है वो साबित करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कैबिनेट के विस्तार की संभावना है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र में भी सरकार में भागीदारी तो होगी ही।